आईएसआई के इशारे पर पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश कर रहा था अमृतपाल। पंजाब ने आजाद होके रहना, यदि आजाद हस्ती नूं कोई बंदा नहीं रोक सकता। नशा मुक्ति की आड़ में फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था अमृतपाल। कोई थ्रेट नहीं है जो कोई दुराष्ट्र जिंदाबाद कहता, पर मैं गल दी डिमांड करदा कि जो मैं खालिस्तान जिंदाबाद कहना या कोई मेरा साथी कहता वो भी थ्रेटन फील ना करे। खालिस्तान के नाम पर प्राइवेट आर्मी बना रहा था अमृतपाल। ना अमित इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर है, ते मर जाएंगे असीं अपना दावा नहीं छड्डदे रहा। क्या किसी खास ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भी गया था अमृतपाल? खालिस्तान का स्वयंभू ठेकेदार अमृतपाल फरार है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब के शहर शहर छापेमारी हो रही है। उसके गुर्गों की धरपकड़ जारी है। अमृतपाल के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके खतरनाक इरादों की पोल खुल रही है। अमृतपाल पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला रहा था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो तथ्य आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के बहाने दरअसल अमृतपाल पंजाब में हिंसा का बड़ा खेल खेल रहा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जांच एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि अमृतपाल नशा मुक्ति की आड़ में फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें आतंकी दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए उकसा रहा था। दिलावर सिंह वही आतंकी था जिसने सुसाइड अटैक कर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या की थी। अमृतपाल दिखावे के लिए नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था, लेकिन असल में इस नशा मुक्ति केंद्र का इस्तेमाल हथियार स्टोर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए पाकिस्तान से लाए गए हथियार नशा मुक्ति केंद्रों में स्टोर किए जा रहे थे। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे अमृतपाल के इरादे बेहद ही खतरनाक थे। वो सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा था, बल्कि आईएसआई के इशारे पर अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना रहा था। AKF ये अमृतपाल की प्राइवेट आर्मी का शॉर्ट नेम है। अमृतपाल के जल्लू खेड़ा वाले घर पर, अमृतपाल के साथ खड़े लोगों के हथियारों पर, अमृतपाल के साथ खड़े लोगों की जैकेट पर हर जगह AKF का निशान मिलता है। दरअसल अमृतपाल युवाओं को गुमराह कर आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। खालिस्तान के नाम पर अमृतपाल युवाओं को उकसाकर उन्हें आनंदपुर खालसा फोर्स में शामिल करता था। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि आनंदपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। आईएसआई पंजाब को 80 के दशक वाली हिंसा की आग में जलाना चाहती थी। इसका मोहरा अमृतपाल को बनाया गया था। एजेंसियों को शक है कि दुबई आने से पहले अमृतपाल जॉर्जिया गया था। आईएसआई ने अमृतपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। दलजीत सिंह कलसी के जरिए अमृतपाल को विदेश से पैसा मिल रहा था। सिख फॉर जस्टिस जैसे बैन आतंकी संगठन अमृतपाल को पैसा दे रहे थे। पुलिस पहले ही अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन की बात कह चुकी है। अब विदेशी फंडिंग के मोर्चे पर भी जांच की बात कही जा रही है। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है।